सबसे पहले अपन टैली ओपन कर लेते हैं। एस्केप के द्वारा बैक चलते हैं। यहाँ पे किसी और कंपनी का नाम शो हो रहा है तो अपन अल्टर प्लस F12 से क्लोज कर देंगे और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी के लिए सी प्रेस करते हैं, एंटर कर देंगे। तो अपन यहाँ पे किसी भी नाम से कंपनी बना लेंगे, जो भी आपको नाम देना हो। ऐसे सेव कर देंगे। ठीक है, चलिए अब अपन ALC से लेजर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपने व्यापक ओनली कैपिटल है मतलब पूंजी है, कैपिटल अकाउंट देते हैं, एंटर। अंडर में कहा जाएगा, कैपिटल में श्याम भी है, एक ही है मतलब, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। चलिए वाउचर एंट्री करने के लिए वी प्रेस करेंगे और रिसीव वाउचर में एंट्री करेंगे। 2 में क्या आएगा आपका, कैपिटल कितने 12 लाख, एंड करेंगे। बाय में जाता है आपका कैश, नगद व्यापार पर हमने किया, एंड करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्या, आपने श्याम से नगद माल खरीदा है तो उसमें पर्सन का नाम है तो कौन सी एंट्री हुई, पर्सन का नाम तो साथ में उसमें क्या है, नगद वर्ड भी है, तो कौन सी एंट्री हुई आपकी, नगद वाली है एंट्री। तो किस वाउचर तो आपको परचेस ही रहेगा, चाहे फिर वो उधार एंट्री हो या नगद एंट्री हो। एंड 2 में क्या आ जाएगा आपका, कैश कितने रुपए था, 45,000 का आप ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, कितना आ रहा है 1350। अब अपन इसको माइनस कर देंगे, 45,000 माइनस 1300 एंड 43,650, तो अपन इसमें लिख देंगे, एंड करेंगे। बाय में क्या आएगा आपका, परचेज, तो अल्टर प्लस से आप परचेज का लेजर बना लेंगे। अंडर में कहाँ से आएगा, ये परचेज अकाउंट, ये एंट्री जाएगी, इसमें आपका यही अमाउंट रहेगा, एंट्री में शो नहीं होता है ट्रेड डिस्काउंट, इसलिए अपन इन दोनों में यही अमाउंट है, बाकी आप नरेशन में लिख देंगे। ठीक है, एंड करके सेव कर देंगे। माल बेचा है तो उसमें ना ही नगद वर्ड है ना ही किसी पर्सन का नाम है, तो कौन सी एंट्री होगी, नगद वाली एंट्री होगी। तो आप बेचते हैं तो किस वाउचर में होती है, सेल्स वाउचर, और यहाँ से एस वाउचर। तो माल बेचा है, कैश आपके पास आएगा, जो आता है उसे क्या करते हैं, बाय, तो बाय में क्या आएगा आपका, कैश। अब आपको पहले डिस्काउंट निकालना रहेगा तो अपन अभी वन लिख देते हैं, एंटर। 2 में क्या आएगा, सेल्स, जो जाता है उसे टू करते हैं, तो माल जा रहा है, तो अल्टर सी से आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे। अंडर में कहा जाएगा, ये सेल्स अकाउंट। अब अमाउंट कितना आएगा, जब आपकी एंट्री में दोनों डिस्काउंट दिए होते हैं तो सबसे पहले आप ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं, तो अपन यहाँ पे निकालें, कितना है अमाउंट, 60,000 इंटू 3 1800। अब आप इसको माइनस कर देंगे, 60,000 माइनस एंड कितना आया 58,200, तो आप ये किस में लिखेंगे, सेल्स में, एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बाय आ जाएगा, फिर एंटर करेंगे तो अल्टर सी से आप डिस्काउंट का लेजर बना देंगे। आ जाइए, अंडर में कहा जाएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आपको ये जो अमाउंट आया है, ये डिस्काउंट माइनस करने के बाद अब आप इस पर कैश डिस्काउंट निकालेंगे। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट कितना है 6, तो अपन यहाँ पे 58,200 इंटू 6 डिवाइड बाय 100, तो अपन इसको माइनस कर दें, 58,200 माइनस 3,492, यही होगा एंड, तो कितना आ जाएगा 54,700, तो ये किस में आ जाएगा आपका, कैश में। क्या हुआ, एंटर करके सेव कर देंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है,
एक्सपेंसेस हैं, तो आप अलग अलग भी एंट्री कर सकते हैं और एक साथ कंबाइन एंट्री करने तो वो भी कर सकते हैं। तो हम एक साथ कर देते हैं। तो आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनकी एंट्री होती है पेमेंट वाउचर में। तो अपन यहाँ से पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे और एक्सपेंसेस को बाय करते हैं। तो बाय में क्या आ जाएगा आपका एक्सपेंसेस का नाम। तो फर्स्ट क्या है आपका, मतलब वेजेस। अंडर में ये कहा जाएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। कितना, एंड है। फिर टू आ रहा है तो टू में कैश आएगा, लेकिन अपन एक साथ एंट्री करनी है तो अपन बी प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे तो बाय आ जाएगा। फिर अपन अल्टर सी से नेक्स्ट एक्सपेंसेस का नाम लिखेंगे। ये कहाँ से आएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना, एंड। फिर टू आ रहा है, फिर अपन यहाँ से बी प्रेस करेंगे बाय। ये कहाँ से आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना, अल्टर सी से अपन लेकर बनाएंगे, मतलब आवत गाड़ी भाड़ा मतलब कैरीज इनवर्ड। ये कहाँ से आएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना, 2000। एंटर करेंगे टू में कैश आ जाएगा, टोटल हो जाएगा सारा आपका 14,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट, हाँ एक्सपेंसेस हमेशा बाय करते हैं अपन एक्सपेंसेस को। फिर वो जितने भी एक्सपेंसेस हो, फिर वो चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, एक्सपेंसेस हमेशा बाय होते हैं। और जिस माध्यम से आपने एक्सपेंसेस किया उसको टू करते हैं। अपन ने नगद दिया था, मतलब नगद किया था, खर्चा आपने दिया था आपने, तो उससे टू कर दिया, टू में क्या आया, कैसा आया। नेक्स्ट, इनकम मतलब रेंट मिला है और कमीशन, तो अपन रिसीव वाउचर में करते हैं। अब यहाँ पे इनकम को टू करते हैं, तो टू में क्या आएगा, रेंट और कमीशन। तो अपन अल्टर सी से अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लीडर बनाएंगे। पहले तो रेंट का बनाएंगे, अंडर में कहाँ से आएगा ये इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि आपको मिल रहा है कितना 12,000। एंड फिर बाय आ रहा है तो अपन टी प्रेस करेंगे तो टू आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, कमीशन। अल्टर सी से आप यहाँ पे कमीशन का लेजर बना देंगे। ये भी क्या रहेगा, इनडायरेक्ट इनकम। एंड बाय में जाएगा कैश। अरे ये एंट्री हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर खरीदा है। तो जब आप कोई भी संपत्ति खरीदते हैं, नगद संपत्ति खरीदते हैं, तो उसकी एंट्री होती है पेमेंट वाउचर में, ठीक है। बाय में क्या आएगा, जो संपत्ति आपके पास आती है उसे बाय करते हैं, जो जाता है उसे डू करते हैं। तो अपन यहाँ पे बाय में क्या जाएगा, फर्नीचर। तो अल्टर से अपन यहाँ पे फर्नीचर का लेजर बना लेंगे। ये कहाँ जाएगा आपका फिक्स असेट्स। कितने रुपए, 65,000। टू में क्या आ जाएगा, कैश, क्योंकि आपने नगद खरीदा है। नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग फर्नीचर परचेस ऑन कैश, मतलब नगद फर्नीचर आपने खरीदा है। एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब आप इसको कुछ दिन तक यूज कर रहे हैं, कुछ मंथ या कुछ साल या फिर जितने अभी हमने दिया होगा उतना यूज कर रहे हैं। यूज करने के बाद उसे आप बेचेंगे तो उस पर मूल्य ह्रास लगेगा। तो आप पहले उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेल ओपन कर लेते हैं। विंडो की प्रेस की हमने और यहाँ पे एक्सेल सर्च किया। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना है, 65,000। इतने में ही खरीदा था आपने। फिर यहाँ पे आएगा आपका रेट ऑफ डेट 6%, ठीक। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करते हैं, एक साल का निकालेंगे पहले से। तो यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, पर ईयर है। फिर यहाँ पर अपन लिख देंगे पर मंथ डेट, और यहाँ पे लिख देंगे पर डे डेट, ठीक है। तो आप एक साल का डेट निकालने के लिए इक्वल करेंगे कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस और इनटू कर देंगे रेट ऑफ डेट। तो ये तो एक साल का आ गया, पर आपने एक साल से यूज ही नहीं किया संपत्ति।